बरेली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बरेली में फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट के सहारे रह रही 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान मुनारा बी, सायरा बानो और तस्लीमा के रूप में हुई है। तीनों पिछले कई सालों से भारतीय पहचान ओढ़कर यहां पर रह रही थीं और विदेश यात्राएं भी कर चुकी थीं। प्रेमनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक मुनारा बी मूल रूप से बांग्लादेश के जिला जैसोर खुलना की निवासी है। वो साल करीब 1970 में अपनी मां के साथ भारत आई थी। उस वक्त उसकी उम्र 8 से 9 साल की बताई जाती है। मुनारा ने बरेली में ही शादी की और साल 1996 में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। हालांकि तब उसका पासपोर्ट नहीं बन पाया। बाद में उसने जाली दस्तावेजों के सहारे साल 2011 में पहला भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया। इस पासपोर्ट पर जन्मतिथि 1959 दर्ज कराई गई, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण उसको विदेश जाने में परेशानी हुई। इसके बाद मुनारा ने अपनी बहन सायरा के नाम पर दूसरा पासपोर्ट साल 2012 में बनवाया, जिसमें फोटो और बायोमेट्रिक तो मुनारा की ही थी और नाम और पता उसकी बहन सायरा का था। थाना प्रेमनगर की टीम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को कल गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार है: मुनारा बी, वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन। इसका वर्तमान पता थाना प्रेमनगर का है। 2 महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम सीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनमें जो सबसे बड़ी हैं मुनारा बी, ये लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके भारत आई थी और इसका लगभग पूरा जीवन यहीं बरेली में बीता है। बरेली में ये सेटल होकर इसने मोहम्मद यासीन नाम के व्यक्ति से शादी करी। इसके 4 बच्चे हैं। 2011 में इसने अपनी नागरिकता छिपाते हुए और फर्जी तरीके से कूटरचना करते हुए इसने एक पासपोर्ट इसने बनवाया। 2012 में फिर इसने दूसरी डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नाम से और अपनी फोटो लगाकर, अपने थंब प्रिंट लगाकर इसने एक और पासपोर्ट बनाया। फर्जी पासपोर्ट की मदद से मुनारा बी ने अब तक 9 बार विदेश की यात्राएं की। इनमें से 4 बार 2014, 2016, 2018 और 2019 में वो बांग्लादेश गई, जबकि बाकी 5 बार दुबई समेत खाड़ी देशों में यात्रा की। साल 2021 में जब वो कुवैत में थी तो वहीं पर भारतीय दूतावास से पासपोर्ट भी उसने रिन्यू करा लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि दूसरा पासपोर्ट बाद में उसने जला दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरे खेल में मुनारा बी की बहनें सायरा बानो और तस्लीमा भी शामिल थीं। तीनों के शौहर भारतीय हैं, जिसके चलते वो लंबे समय तक इनकी पहचान छिपी रही। अब तीनों को जेल भेजा गया है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एजेंसियों को आशंका है कि इस खेल के पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जो न सिर्फ फर्जी पहचान पत्र बनवाता है बल्कि विदेश भेजने का काम भी करता है। पुलिस की पूछताछ में मुनारा बी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि करीब 1970 में उसकी मां उसे भारत लाई थी और बताया जाता है कि उस समय उन्हें बेचा गया था। इसके बाद से मुनारा यहीं पर रह रही है और धीरे धीरे फर्जी दस्तावेज बनाकर भारतीय पहचान हासिल कर ली। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि मुनारा और उसकी बहनों के संपर्क कहां-कहां तक थे और उन्हें किन-किन स्थानीय लोगों ने मदद की। जासूसी की आशंका को देखते हुए इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। 2 पासपोर्ट इस महिला ने बनाए हैं और इसने लगभग 9 बार विदेशों की यात्रा की है। आयु अधिक होने के कारण जब इसने पहला पासपोर्ट बनाया था तो इसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू दूसरा पासपोर्ट बना, विदेशों में तुझे नौकरी करने के ज़्यादा चांसेस प्राप्त होंगे। तो इसने अपनी आयु कम दिखाने के लिए इसने दूसरा पासपोर्ट बनाया, अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है। इसके पास से पासपोर्ट, विदेश यात्रा ये इसने जो की थी उसकी बोर्डिंग पास, पैन कार्ड, आधार, राशन कार्ड इत्यादि आईडीज इसके पास में मिली हैं। इन तीनों पर मुकदमा संख्या 322/25 थाना प्रेमनगर में दर्ज किया गया है। इसमें धाराएं इस प्रकार हैं: 419, 420, 467, 468, 471 अंतर्गत आईपीसी
पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत भी सुसंगत धाराएं लगी हैं, फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगी हैं और आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत भी इसमें धारा लगी है। इन तीनों महिलाओं को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में और भी गहनता से इसमें जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी कि इनके और कौन कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और किस प्रकार इसने इतने सारे ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए, इतने सारे कार्ड्स इसने बनाए। इन सभी की जांच पुलिस द्वारा गहनता से की जाएगी। सर, एक ही महिला के 2 पासपोर्ट एक ही ऑफिस से बने और एक ही फिंगरप्रिंट, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस के भी कुछ लोग इसमें मिले हो सकते हैं। लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि इसके ये जो आईडीज़ हैं, पासपोर्ट हैं, आधार हैं, ये किस प्रकार बने, इसने किन लोगों की मदद ली है, यदि कोई एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इस सभी की गहनता से जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा और उन सभी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विदेश जाती थी, क्या निकल गया, क्यों जाती थी विदेश? अभी तक ये 9 बार गई है। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि ये विदेश घरों में काम करने के लिए जाती थी और इसके अलावा ये 2-3 बार ये बांग्लादेश भी गई है। तो इन सभी के बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई और भी इसमें जो पूछताछ की गई उसको वेरीफाई करने के लिए हम इसके जो अकाउंट्स हैं, इसके फ़ोन डिटेल्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। सर, इन महिलाओं के बारे में कोई शिकायत मिली थी पुलिस को? किस तरीके से करते हैं? महिलाओं के बारे में एक गोपनीय जानकारी मिली थी, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में फिर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और ये चीज़ वेरीफाई हुई कि हाँ, इनके पास में, इस महिला के पास में 2 पासपोर्ट।